सभी को नमस्कार। यह डिक्टेशन आपको करियर फर्स्ट चैनल की तरफ से दिया जा रहा है। बिल्कुल नया मैटर है, ध्यानपूर्वक लिखिएगा। रेडी स्टार्ट। महोदय, देश में आज़ादी के बाद भी प्रत्येक क्षेत्र में घोर विषमता व्याप्त थी, चाहे वह क्षेत्र राजनीतिक हो, आर्थिक हो या फिर सामाजिक। सामाजिक तौर पर तो यहाँ सदियों से वर्गीय असमानता मौजूद है। इसी वर्गीय असमानता में हर तरह की विषमता का बीज मौजूद है। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान इस वर्गीय असमानता को कम करने के प्रयास भी हुए। उस समय देश में एकमात्र शत्रु ब्रिटिश सरकार थी और उसे हटाकर भारतीयों की सत्ता स्थापित करना सभी का मुख्य लक्ष्य था। उस वक्त की सारी हिंसक अहिंसक कार्रवाइयाँ ब्रिटिश सरकार और उसके सहयोगियों जैसे भूस्वामी, साहूकार, प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारी के खिलाफ होती थीं और इन्हें आम जनता का समर्थन एवं समकालीन राजनीतिक आंदोलनों का नेतृत्व तक हासिल हो जाता था। स्वतंत्रता के पश्चात देश की आम जनता को समूची व्यवस्था में आमूल परिवर्तन की आशा थी, लेकिन दुर्भाग्य से शासक वर्ग आम ग्रामीण जनों की समस्याओं को दूर करने में असफल रहा। हालांकि स्वतंत्रता के बाद जमींदारी प्रथा कानूनी तौर पर तो समाप्त कर दी गई, परंतु बड़े भूस्वामियों और जमींदारों की सामंती सोच और मानसिकता में कोई बदलाव नहीं आया। जाति प्रथा तथा संसाधनों पर उच्च जातियों के एकाधिकार ने आय एवं धन के वितरण से मजदूरों एवं निम्न वर्ग के लोगों को वंचित रखा। यही नहीं, आम आदमी की हिफाजत के लिए गठित पुलिस व्यवस्था में आए भ्रष्टाचार से मजदूरों और गरीब किसानों का उत्पीड़न हुआ। इससे इनके भीतर नफरत और संघर्ष की भावना प्रबल हुई। नक्सलवाद पनपने का एक प्रमुख कारण भूमि सुधार कानून का लागू न किया जाना है। सरकार ने जमींदारी उन्मूलन के पश्चात भूमि पुनर्वितरण संबंधी कानून जरूर बनाए, लेकिन इसे लागू करने में बहुत अनियमितताएं हुईं। कई जगहों पर ताकतवर भूस्वामियों ने गरीब एवं भूमिहीन लाभान्वितों का भूमि पर कब्जा होने नहीं दिया। भूमिहीन कृषकों को सरकार द्वारा न्यूनतम मजदूरी की घोषणा के बावजूद भूस्वामी आज भी कम मजदूरी देते हैं। जाहिर है, बड़े भूस्वामियों के इस तरह के क्रियाकलाप वर्ग संघर्ष को बढ़ावा देते हैं और इन्हीं परिस्थितियों में उग्रवादी संगठनों को अपना प्रभाव क्षेत्र जमाने का मौका मिलता है। ये ऐसे असंतुष्ट भूमिहीन मजदूरों को अपने संगठन में न्याय दिलाने का लोभ देकर शामिल कर लेते हैं। यही नहीं, उग्रवाद को बढ़ावा देने में ग्रामीण बेरोजगारी की भी बहुत बड़ी भूमिका होती है, क्योंकि अराजक तत्व इन्हें बड़ी आसानी से गुमराह करके सरकार और समृद्ध लोगों को
साझा शत्रु बताते हुए मनचाही हिंसा और आतंक की ओर प्रेरित करते हैं। धन्यवाद। इसका ट्रांसक्रिप्शन करके आप लोग अपनी गलतियां कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।